गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो उपभोक्ता को माल व सेवा प्रदान की जाती है उसके संबंध में डिफेक्ट, माल में दोष और डेफिशिएंसी, सेवा में कमी पर बात करते हैं। किन 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 कारणों पर माल में दोष पाया जाता है, किन किन वजहों से उपभोक्ता को क्षति होती है। एक उपभोक्ता को कोई माल दिया गया, उसमें क्वालिटी जो बताई गई है उस अनुरूप नहीं थी। जैसे किसी ने कोई कैमरा वाला फ़ोन लिया, उसमें 108 मेगापिक्सल बताया और उसकी पिक्चर धुंधली आती है। किसी ने कोई शर्ट खरीदी और उसे 100% कॉटन बताया गया, किंतु वह 50% प्लास्टर पॉलिश निकला, तो ये क्वालिटी में डिफेक्ट है। दूसरा, मात्रा में डिफेक्ट। किसी व्यक्ति ने कोई तेल का पाउच लिया जिस पे 1 लीटर लिखा हुआ है और उसमें 920 ml ही निकला, ये क्वांटिटी डिफेक्ट है। तीसरा, जैसे क्वांटिटी में जैसे 500 ग्राम कोई दाल का पैक लिया, उसमें 450 ग्राम निकली, ये क्वांटिटी डिफेक्ट है। तीसरा, क्षमता और सामर्थ्य में, माल में जो जिस तरह की पावर बताई गई उसका जो असर बताया गया है। जैसे कोई दवा किसी व्यक्ति ने खरीदी, उसे 500 mg का बताया गया और टेस्ट में वह 200 mg का ही पाया गया। किसी भी कीटनाशक दवा में जो उसका असर लेबल रेपर पर बताया गया, उस अनुसार उसका असर नहीं हुआ। तीसरा डिफेक्ट होता है प्योरिटी, शुद्धता में कमी। माल में मिलावट हो, शुद्ध ना हो। जैसे किसी व्यक्ति ने देसी घी खरीदा और देसी घी ही उसे लेबल पर देकर प्रिंट करके बेचा गया, किंतु उसमें वनस्पति घी निकला, ये माल में प्योरिटी की कमी है। दूध में पानी, दूध की इतनी मात्रा में ये दूध है तो उसमें प्योरिटी, उसमें यूरिया पाया गया या अन्य चीज़ों की मिलावट पाई गई, ये प्योरिटी की कमी है। मानक दोष, स्टैंडर्ड की कमी। जो ISI मार्क वाले आइटम्स है, SBIS मार्क वाले और FSSAI मार्क वाले, जिसमें जो कानून द्वारा उन वस्तुओं का स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, वह वस्तु उस स्टैंडर्ड की नहीं निकली। हेलमेट क्रैश टेस्ट में वो फेल हो गया। तीसरा, कोई भी अप्रूव माल जो पहले अप्रूव करवा दिया गया, कोई खाना अप्रूव हो चुका है किंतु बाद में वह अनसेफ पाया गया, ये माल में दोष है, उसको सब स्टैंडर्ड पाया गया। तो कुल मिला के किसी भी वस्तु में कानून द्वारा तय मानक, विक्रेता द्वारा जो वादा किया गया है या जो प्रचार किया गया है, लेबल पे चिपकाया गया है, पैकेजिंग पर जो दावा किया गया है वो गलत है, तो ये माल में डिफेक्ट है। यदि यह साबित हो जाता है कि माल में डिफेक्ट है तो उपभोक्ता को धारा 39 के अंतर्गत माल को बदलवाने का अधिकार है, पैसे वापस प्राप्त करने का अधिकार है और नुकसानी हर जाने का अधिकार है। और जो भी मानसिक तनाव हुआ है उसे उसका अधिकार है। यह है माल में डिफेक्ट। और आजकल जो सरकारी सेवाएं भी आती हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, वस्तुएं बेची जाती है किसी संस्था के द्वारा, गवर्नमेंट संस्था के द्वारा, अगर वो पे करके प्राप्त की जाती है तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आती है। जैसे रेलवे में और पासपोर्ट में या जलदाय विभाग या कोई भी विभाग जो सेवाओं के बदले पैसा ले रहा है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक डेफिशिएंसी और है, जो सेवा में कमी। सेवा में कमी क्या है कि जो एक तो सेवा में लापरवाही की गई, अक्षमता से कार्य किया गया, सेवा प्रदान ने वह काम नहीं किया जो कानून में कहा गया है कि इसे ये करना है, उसने जो वादा किया वह काम उसने नहीं किया।
उस ये वह उसने नहीं किया जो सामान्य समझदार व्यक्ति उस कार्य के लिए अपेक्षित हो, उसे कहेंगे डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी भी किस किस तरह की होती है, सेवा में भी कमी भी किस तरह की होती है। देखिए, सेवा ना देना। मान लो किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया और वह उसकी सेवा नहीं देता है, यह सेवा में देरी, टाइम पर नहीं आया, कार्य को जिस वक्त से स्टार्ट करना नहीं करता है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और बिल्डर ने 2 साल में उस फ्लैट को देने का आपको वादा किया, किंतु 5 साल तक आपको पोजीशन नहीं दिया, ये सेवा में कमी है। कोई कुरियर कंपनी में आपने कुरियर दी और 2 दिन का वादा उसने किया था कि पहुंचा दूंगा, 15 दिन तक नहीं पहुंचा था, ये सेवा में कमी है। लापरवाही, दूसरी सेवा में कमी, जैसे कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है और इलाज में सर्जरी में गड़बड़ करी गई, उसे जिस रूप में किया जाना वो नहीं की। जैसे किसी मैकेनिक से आपने गाड़ी को सर्विस करवाई और उसकी सर्विस में खामी के कारण कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सेवा में कमी है। अधूरी और घटिया सेवा, कभी कभी कोई कार्य किसी से करवाया गया अपन ने तो उसे अधूरा छोड़ दिया गया। जैसे मान लो अपन किसी ने प्लम्बर को बुलाया और प्लम्बर ने लीकेज तो सही किया किंतु पाइप को आधा छोड़ दिया, जो काम उससे कहा गया था वो नहीं किया। किसी कोचिंग सेंटर में हम अपन बच्चे पढ़ाते हैं और उस कोचिंग सेंटर वाले ने आधा कोर्स ही करवाया, पूरा उसे नहीं पढ़ाया। तीसरा, वादे के अनुसार सेवा न देना। जैसे किसी होटल में आपने कोई रूम बुक कराया कि सी व्यू वाला रूम चाहिए हमें, किंतु उसने दीवार वाला व्यू दे दिया। बैंक में खाता खुलवाया, बैंक ने कहा कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, बाद में उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस काट ली। अनुचित व्यापार किया जाता है, जिसमें सेवा के दौरान ग्राहक को भ्रमक और दबाव डालने वाला उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम को बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसे जितना क्लेम बनता है उसका ना देकर कम दे दिया जाता है। टेलीकॉम कंपनियां बिना सहमति के कोई वैल्यू एडेड सर्विस जोड़ देती है, यह अनुचित व्यापार के अंदर है। और एक सेवा के मानक को पूरा नहीं करना, जिसमें कानून द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए जो मानक निर्धारित किए जाए। जैसे कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उस सर्जरी के लिए उसे जो भी साधन चाहिए वह उसके पास नहीं है, तो उसका मानक स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं है, तो वो भी उसकी सेवा में कमी होगा। जैसे बिजली कंपनी द्वारा निर्धारित वोल्टेज नहीं दिया गया, उससे ज़्यादा दिया गया, उससे उपकरण खराब हो गए, ये भी सेवा में कमी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो सेवा में कमी के कारण। यदि सेवा में कमी साबित हो जाती है तो सेक्शन 39 के अंतर्गत आपको वही दोबारा मुक्त सेवा प्राप्त करने का अधिकार, पैसा वापस प्राप्त करने का अधिकार, खर्च जो केस का खर्च है वो प्राप्त करने का अधिकार, और तीसरा के जो नुकसान आपको मानसिक क्षति हुई, प्रताड़ना हुई, वो भी अधिकार। सरकारी सेवाओं को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है जिसमें आपको पे करना होता है। आशा है आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यह सेवा में कमी और माल में खामी धारा 2, 10 और 11 में इसकी परिभाषा दी गई है। प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।